बड़े से स्टीमर में कुछ मुसाफिर गंगा पार कर रहे हैं। तभी एक बच्चे को गोद में लेकर एक सिख बुजुर्ग उससे नाम पूछते हैं तो वो बच्चा अपना नाम शंकर हुसैन बताता है। तभी बच्चे का बाप तफसील से बताता है कि मेरी पत्नी का नाम कुसुम है और मेरा नाम अजय शंकर है। बुजुर्ग मुसाफिर के इस्तिफसार पर अजय शंकर अपनी दास्तान उनको सुनाता है। 30 बरस पहले एक भयानक सैलाब आया था। एक डॉक्टर उदय शंकर अपने साथ चंद लोगों को लेकर इमदादी काम के लिए निकला, मगर सैलाब से दूर दूर तक सारी बस्तियां उजड़ चुकी थीं। वापसी में डॉक्टर को पानी की सतह पर तैरती उल्टी चारपाई पर एक बच्चा मिलता है। उसका नाम हुसैन है। बच्चा उससे ज्यादा अपने बारे में कुछ नहीं बता सका। डॉक्टर उसको अपने साथ ले आता है। डॉक्टर उदय शंकर बच्चे को कई मुसलमानों के पास लेकर जाता है, मगर कोई मुसलमान बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं होता। तब डॉक्टर उसको अपने पास रख लेता है और खुद पालता है। डॉक्टर चूंकि ब्राह्मण है, इसलिए उसके घर के सब लोग मुखालफत करते हैं, मगर डॉक्टर एक मौलवी का इंतजाम करके उस बच्चे को तर्जमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ाने का बंदोबस्त करता है और उसकी परवरिश पूरी तरह इस्लामी तरीके से करता है। डॉक्टर का बड़ा बेटा अजय शंकर स्कूल में पढ़ता है, वहीं इनाम हुसैन को भी दाखिल करा दिया जाता है। बच्चे के बाप का नाम पूछा जाता है तो डॉक्टर अपना नाम उदय शंकर लिखवाता है। डॉक्टर उदय शंकर की बहन बहुत मजहबी किस्म की है। वो हुसैन को अपने पास नहीं आने देती, कहती है कि उसको छूने से वो नापाक हो जाएगी और उसको स्नान करना पड़ेगा। बड़े होकर भी हुसैन उनको छेड़ता है और फूफी मां कहकर लिपट जाता है। तब वो हुसैन को खूब बुरा भला कहती है। हुसैन धोबन को आवाज देता हुआ कमरे से बाहर निकलता है तो डॉक्टर की लड़की कमलेश सलीम अनारकली ड्रामे का रिहर्सल अपनी सहेलियों के साथ कर रही होती है। कमलेश को हुसैन धोबन कहकर छेड़ता है। दोनों में डॉक्टर के सामने खूब नोकझोंक होती है। थोड़ी देर में हुसैन दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आता है और बताता है कि शंकर भाई का तार आया है, वो ट्रेन से आ रहे हैं। हुसैन अपने भाई शंकर को लाने के लिए स्टेशन जाने की इजाजत लेता है। स्टेशन पर शंकर और हुसैन गले मिलते हैं। शंकर कहता है कि तुम्हारा तो शेव भी निकल आया है, तुम तो पूरी तरह जवान हो गए। दोनों भाई स्टीमर में सवार होकर गंगा के रास्ते अपने गांव सुहाना की तरफ चलते हैं। रास्ते में हुसैन बहुत सी बातें शंकर को बताता है, मगर शंकर हुसैन की बातें सुनते सुनते सो जाता है। तभी बराबर के केबिन से निस्वानी आवाज में मरसिया पढ़ने की आवाज आती है तो हुसैन उस तरफ मुतवज्जे हो जाता है। सुबह में हुसैन को नमाज पढ़ते हुए देखकर एक बुजुर्ग उससे तारुफ हासिल करते हैं। हुसैन बताता है कि वो सुहाना गांव जा रहा है। बुजुर्ग बताते हैं कि वो इस स्टीमर पर मल्लाह हैं और वो भी सुहाना गांव जा रहा है। हुसैन को बुजुर्ग बताता है कि वो भी एक गरीब सैयद है और मीर इरशाद हुसैन नाम है। तभी अंदर से इरशाद हुसैन की बेटी कुलसुम चाय के लिए आवाज लगाती है और इरशाद हुसैन चाय लेकर इनाम हुसैन को पिलाते हैं। बातों के दरमियान इरशाद हुसैन बताते हैं कि रात को जो मरसिया हुसैन ने सुना था वो खुद उनकी बेटी कुलसुम पढ़ रही थी, जो उन्होंने ही उसे सिखाया है। गांव पहुंचकर मीर इरशाद हुसैन किराए के एक मकान में ठहरते हैं। उनकी बेटी जब एक खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखती है तो सामने तालाब के पार एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस तरफ अपने दिल में कशिश महसूस करती है और काफी देर तक मंदिर की तरफ ही देखती रहती है। इरशाद हुसैन बेटी से रकम लेकर सामान लाने बाहर चले जाते हैं। कुलसुम मंदिर की तरफ देखती रहती है। ईद के दिन सब लोग गले मिलते हैं। इनाम हुसैन को मीर इरशाद हुसैन अपने घर सेवैयां खिलाने के लिए ले जाते हैं और डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। बेटी कुलसुम सेवैयां बनाती है तो हुसैन खड़ी चारपाई के पर्दे से कुलसुम को देख लेता है। इरशाद हुसैन खूब खातिर करते हैं। इनाम हुसैन ईद की रात को अपने यहां होने वाली 4 बैत की महफिल में दोनों को मदऊ करता है तो इरशाद हुसैन पूछते हैं कि ये 4 बैत क्या चीज है। इनाम हुसैन बताता है कि ये कव्वाली जैसी ही एक अलग तर्ज की महफिल होती है। रात को डॉक्टर के यहां 4 बैत की महफिल में इरशाद हुसैन और कुलसुम पहुंच जाते हैं। 4 बैत की बड़ी रंगीन महफिल जमती है।
اندر زنان خانے میں کملیش کی ملاقات کلثوم سے ہوتی ہے تو وہ اپنی پھوپھی اماں سے کلثوم کا تعارف کراتی ہے. کلثوم بھی کملیش کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہے. گھر پہنچ کر ارشاد حسین کلثوم کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر ادے شنکر کو ان کی بیٹی پتا جی کہتی ہے اور انعام حسین ان کو ابا کہتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کسی دوست کی لڑکی کو لے کر پال لیا ہے. تب کلثوم کہتی ہے کہ ابا جی بات اس سے بالکل الٹی ہے. ارشاد حسین ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں سٹھیا گیا. دونوں زور زور سے ہنستے ہیں. ایک دن ادے شنکر اپنے دونوں بیٹوں اجے شنکر اور انعام حسین کو سمجھاتے ہوئے سڑک پر جا رہے تھے کہ دل کا دورہ پڑ گیا. ان کو گھر لا کر ڈاکٹر کو دکھایا گیا. اجے شنکر خود ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے لوٹا ہے. وہ باپ کی حالت سمجھتا ہے. کملیش خوب روتی ہے تو شنکر انعام حسین سے کہتا ہے کہ اسے باہر لے جاؤ. ڈاکٹر ادے شنکر کی حالت نازک ہے. وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میرے روٹھے ہوئے چھوٹے بھائی ہری شنکر کو بلا لاؤ. تب حسین ان کو چچا جان کہہ کر بلا لاتا ہے. تھوڑی دیر میں وکیل بھی وہاں آ جاتا ہے اور ڈاکٹر ادے شنکر وکیل سے اپنی وصیت سنانے کو کہتے ہیں. وکیل وصیت پڑھ کر سناتا ہے جس میں ڈاکٹر نے اپنی ذاتی جائیداد کو اپنے دونوں بیٹوں اجے شنکر اور انعام حسین میں برابر بانٹ دیا ہے. ادے شنکر اپنے پاس اجے شنکر کو بلا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس سلسلے میں کچھ کہنا تو نہیں ہے. اجے کے منع کرنے پر ڈاکٹر ادے شنکر اپنی وصیت پر سب کی موجودگی میں دستخط کر دیتا ہے. وہ اجے کو سمجھاتا ہے کہ یہ حسین تمہارا چھوٹا بھائی ہے جسے اب تک تمہاری انگلی تھام لینے کی عادت ہے. وہ حسین سے کہتا ہے کہ یہ اجے تمہارا بڑا بھائی ہے اور یہ میری بیٹی کملیش تمہاری چھوٹی بہن اور یہ میری بہن گومتی تمہاری پھوپھی اماں جس کی ممتا اپنے بھگوان سے بھی جھوٹ موٹ کے بہانے کر کے تمہیں پیار کرتی رہی ہے. ڈاکٹر اپنی وصیت حسین کو دے دیتا ہے اور اپنے بھائی ہری شنکر اور دوسرے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کا مجھ پر بہت احسان ہے. تم لوگوں نے میری بات بہت نبھائی. یہ کہہ کر ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کی آخری رسومات اجے اور حسین دونوں مل کر کرتے ہیں. حسین ڈاکٹر کی وصیت کو اس کی چتا میں ڈال کر جلا دیتا ہے. اجے کہتا ہے تم نے یہ کیا کیا؟ حسین روتے ہوئے اجے کے گلے لگ جاتا ہے اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں. ایک دن کملیش کالج سے آ کر حسین سے شکایت کرتی ہے کہ کچھ لڑکوں نے اسے چھیڑا ہے. حسین جا کر ان لڑکوں کی پٹائی کرتا ہے اور کملیش کے قدموں پر ان کو جھکا دیتا ہے. کلثوم اپنے خیالوں میں گم ہے کہ تبھی وہاں کملیش آ جاتی ہے. وہ کلثوم کو باہر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کون ہے وہاں؟ کلثوم ہنستی ہے. کملیش بتاتی ہے کہ ہمارے بھائی جان جو اسٹیمر میں آپ کے ساتھ تھے وہ آج بی اے کا امتحان دینے جا رہے ہیں. ان کے لیے آپ سے امام باڑے میں منت کا دھاگا بندھوانا ہے. دونوں ارشاد حسین سے اجازت لے کر چلی جاتی ہیں. امام باڑے میں کلثوم دھاگا باندھتی ہے. واپسی پر کملیش اپنے ساتھ کلثوم کو مندر لے جاتی ہے. وہاں کلثوم کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے. رات کو مندر کا گھنٹا اور وہاں کے در و دیوار اس کو خواب میں دکھائی دیتے ہیں. وہ خواب میں چل کر مندر پہنچ جاتی ہے اور دیر تک وہاں کی سب چیزوں کو حیرت سے دیکھتی رہتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر مندر کا گھنٹا بجا دیتی ہے. تبھی پجاری وہاں آ جاتا ہے اور مندر کی سیڑھیوں پر ایک سانپ پجاری کو کاٹ لیتا ہے. پجاری کلثوم سے کہتا ہے برابر کے مکان سے ڈاکٹر کو بلا لاؤ. کلثوم ڈاکٹر کے گھر جاتی ہے تو وہ اجے شنکر کا گھر ہوتا ہے. اجے دروازہ کھولتا ہے تو سامنے کلثوم کو پاتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کلثوم اپنا نام بتاتی ہے جسے ڈاکٹر اجے شنکر کسم سمجھ لیتا ہے. ڈاکٹر کلثوم کے ساتھ مندر جاتا ہے. پجاری کا علاج ہونے سے پہلے ہی پجاری مر چکا ہوتا ہے. ڈاکٹر پلٹ کر دیکھتا ہے تو کلثوم وہاں سے جا چکی ہوتی ہے. صبح کو کلثوم اٹھتی ہے تو ارشاد حسین کو خواب کے بہانے رات کی ساری باتیں بتاتی ہے. تبھی ایک ارتھی وہاں سے گزر کر سامنے مندر تک جاتی ہے تو کلثوم اس کو بڑے غور سے دیکھتی ہے. رات کو پھر کلثوم نیند میں چلتے ہوئے مندر تک جاتی ہے اور راستے میں گانا گاتی ہے. اپنی آپ راتوں میں چمنیں سرکتی ہیں
मंदिर में कुलसूम को डॉक्टर अजय शंकर मिलता है। दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। बिजली की चमक से डर कर कुलसूम अजय के सीने से लग जाती है। सुबह को कुलसूम उठती है तो सारे घर में पानी भरा हुआ है। सैयद इरशाद हुसैन कमरे में भरा हुआ पानी बाहर निकालते हैं। रात की जबरदस्त बारिश की वजह से खपरेल भी टूट गई है। कुलसूम बताती है कि अब्बा जी, मुझे बार बार मंदिर वाले ख्वाब क्यों आते हैं। इरशाद हुसैन किसी ख्याल में खो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। कुलसूम कहती है कि अब्बा जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसे ख्वाब कभी नहीं देखूंगी। एक बार फिर कुलसूम नींद में काम करते हुए ख्वाब देखने वाली होती है। तभी वो चाकू से अपनी उंगली काट लेती है। बाहर अजय शंकर उसका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो वापस चला जाता है। सुबह को स्टीमर से सफर करते हुए इनाम हुसैन को कुलसूम की याद आती है तो वो गाना गाता है। बहुत खूबसूरत मगर सांवले से बहुत खूबसूरत, मुझे अपने ख्वाबों। अगले दिन कुलसूम को बहुत सख्त बुखार होता है तो इनाम हुसैन अपने साथ अजय शंकर को लाकर कुलसूम का इलाज कराता है। डॉक्टर अजय शंकर के जाने के बाद कुलसूम कहती है कि अब्बा, अब मैं वो ख्वाब नहीं देखती। हुसैन खुश खुश घर में दाखिल होता है और सबको ये खबर सुनाता है कि वो पास हो गया है। तभी शंकर और हुसैन दोनों की नजर डॉक्टर उदय की तस्वीर पर पड़ती है। हुसैन तस्वीर के पास आकर कहता है कि मैं बीए के इम्तिहान में पास हो गया हूं, आप खुश हैं ना बाबा। कुलसूम घर के कामकाज कर रही है। इरशाद हुसैन लेटे हुए अपनी उम्र का हिसाब लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक फिक्र लगी रहती है कि भला सा कोई लड़का मिल जाए तो बेटी के हाथ पीले कर दूं। वो हुसैन के बारे में कुलसूम को बताते हैं। कुलसूम खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है। हुसैन फूफी अम्मा को बताता है कि कमलेश की सालगिरह पर देने के लिए उसको एक साइकिल खरीदनी है, जिसके लिए उसको 195 रुपए चाहिए। कमलेश कहती है कि उसकी खुशामद क्यों की जा रही है। वो कहती है कि मैं बगैर रिश्वत के ही कुलसूम से आपकी शादी की बात फूफी अम्मा से कर लूंगी। मंदिर के बाहर डॉक्टर शंकर कुलसूम को मिलता है और उसके बारे में पूछता है। एक शख्स अपनी बीवी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर अजय को अपने साथ ले जाता है और कुलसूम घर चली जाती है। कुलसूम कमलेश से मिलने उसके घर आती है तो कमलेश फूफी अम्मा को कुलसूम से मिलवाती है। कमरे के बाहर इनाम हुसैन सब बातें सुन रहा है। कमलेश कहती है कि ये हुसैन भाईजान के लिए कैसे रहेंगी। फूफी अम्मा उसको पसंद करती हैं। कमलेश और अजय शंकर अगले दिन सैयद इरशाद हुसैन के घर हुसैन का प्याम लेकर जाता है। इरशाद हुसैन कहते हैं कि वो कुलसूम से मालूम करके जवाब देंगे, मगर कमलेश फौरन ही कुलसूम के पास जाकर हुसैन की तारीफें करने लगती है और बाहर आकर बताती है कि वो राजी हैं। एक दिन इरशाद हुसैन रास्ते में इनाम हुसैन को होली खेलते हुए देख लेते हैं और बहुत बुरा महसूस करते हैं। ये बात हुसैन अपने भाई अजय शंकर को बता देता है। तब अजय शंकर खुद जाकर इरशाद हुसैन से बात करता है और बताता है कि हम ईद, दिवाली और होली सब साथ मिलकर मनाते हैं। हालांकि हुसैन पूरी तरह एक मुसलमान ही है। एक रात नींद में कुलसूम गाना गाती है। गाने के दरमियान अजय शंकर भी वहां आ जाता है और कुलसूम अजय की बाहों में सो जाती है। सुबह को इरशाद हुसैन कुलसूम को तलाश करते हुए इनाम हुसैन के घर पहुंच जाते हैं। हुसैन भी उनके साथ कुलसूम को तलाश करने लगता है और अजय के साथ कुलसूम को देख लिया जाता है। कुलसूम नदी में छलांग लगा देती है। अजय उसको नदी से बाहर निकालता है। घर आकर कुलसूम मंगनी का जोड़ा जला देती है और इरशाद हुसैन से कहती है
کہ وہ बेकसूर है। शंकर खुद इनाम हुसैन के पास जाकर कहता है कि उसे नींद में चलने की एक बीमारी है जो कुलसुम को कुसुम बना देती है, क्योंकि ख्वाब में कुलसुम अपना नाम कुसुम ही बताती है। अगले दिन बस्ती में इस बात के चर्चे होते हैं कि अजय शंकर इलाज के बहाने कुलसुम से मिलता है। अजय बस्ती वालों को समझाता है कि कुलसुम को नींद में चलने की बीमारी है, मगर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। हुसैन भी वहां आ जाता है और झगड़ा काफी बढ़ जाता है। अगले दिन हुसैन इमाम बाड़े में इरशाद हुसैन को ले जाकर इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता देकर कुलसुम के बारे में मालूम करता है। इरशाद हुसैन बताते हैं कि सैलाब में उनका घरबार, बीवी, बच्चे सब बिछड़ गए थे। उसका इकलौता बेटा भी सैलाब में बह गया। इसके बाद बहुत बड़ा फिसाद हुआ, जिसमें एक छोटी बच्ची उसको मिली जिसने अपना नाम कुसुम बताया। उसकी जान बचाने के लिए इरशाद हुसैन ने उसका नाम कुलसुम रख दिया और अपनी बेटी बना लिया। ये सब बातें बाहर खड़ी कुलसुम भी सुन लेती है। अगले दिन बस्ती के लोग इरशाद हुसैन के घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। कुलसुम इरशाद हुसैन को चिमट जाती है और कहती है कि मैं आप ही की बेटी हूं, आप ही की कुलसुम हूं। इरशाद हुसैन दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो इनाम हुसैन कुलसुम की सच्चाई सबके सामने बताने को कहता है। इरशाद हुसैन कहते हैं कि वो मेरी बेटी कुलसुम ही है। सब लोग इनाम हुसैन को झूठा समझकर वहां से चले जाते हैं। इरशाद हुसैन बस्ती छोड़कर जाने को तैयार होते हैं। मुहर्रम के जुलूस में ये बात एक लड़का इनाम हुसैन को बता देता है। इनाम हुसैन फूफी अम्मा से गले मिलकर खूब रोता है और कमलेश को हसरत भरी निगाहों से देखता हुआ घर के बाहर निकल जाता है। इरशाद हुसैन कुलसुम को लेकर कई लोगों की मदद से बस्ती छोड़कर जा रहे हैं। तभी हुसैन उनका रास्ता रोक लेता है, मगर बैलगाड़ी नहीं रुकती और बैल हुसैन को बुरी तरह जख्मी करते हुए दौड़े जाते हैं। कुलसुम और इरशाद हुसैन भी गाड़ी में से गिर जाते हैं। फूफी अम्मा और कमलेश भी वहां आ जाते हैं। तब अजय शंकर वहां आकर हुसैन की लाश को उठा लेता है। इरशाद हुसैन सबके सामने कबूल करते हैं कि कुलसुम ही असल में कुसुम है। तब अजय और कुसुम की शादी हो जाती है और वो अपने बेटे का नाम शंकर हुसैन रखते हैं।